जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर डाल लेते हैं हम नज़र, जहां पर 25,000 के पार, जी हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं फिलहाल वहां से बेहद करीब निफ्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन 112 अंकों की तेज़ी है। और बैंक निफ्टी हालांकि आप देखिए 150 अंक ऊपर और 55,895 के लेवल्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स में लगभग 400 अंकों की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है मेजर इंडिसेस में, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहां पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो क्षेत्र आज भी रफ्तार में है। टाटा मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में 3%, 3.5% तक की तेजी के साथ बना हुआ है। तेल और गैस एनर्जी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी आ रही है। आप देख सकते हैं लगभग फिलहाल 2.25% की मजबूती के साथ कारोबार में बना हुआ है। एडवांस डिक्लाइन 1747 यहाँ पर एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। 912 डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार में मोमेंटम थोड़ा सा जो है बेहतर दिखाई दे रहा है। 25,000 के पार हमने देखा है कि निफ्टी जाता हुआ भी हमें देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी अब थोड़ा सा जो है नीचे आया है। 25,012 हमने देखा कि निफ्टी ने छुआ है। लेकिन उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो रफ्तार में है। ऑयल एंड गैस एनर्जी में हम देख रहे हैं अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। डिफेंस पैक जो है आज नरमी के साथ कारोबार कर रहा है। बाकी सब जगह हम काफ़ी सपाट या हल्की फुल्की कमजोरी के साथ चाल बाजार की देख रहे हैं। बट उसके अलावा टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स क्लियरली 3.5% ऊपर है। उसके बाद RIL लगभग 2.25%, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, इटर्नल में भी हम देख रहे हैं क्लोज टू 2% की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेगार्ड्स में लाल निशान में जहां पर कमजोरी है ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, JSW स्टील, BEL। डिफेंस पैक आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दबाव में है। BEL, BDL जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार भी हो रहा है। लेकिन चलिए यहाँ पर न्यूज़ स्पेसिफिक एक्शन है बाजार में। मिड डे मार्केट के लिहाज से जो है क्या कुछ अहम है इस घंटे, हमारे साथ हमारी सहयोगी स्नेही शाह भी जुड़ गई हैं। तो स्नेही, क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑटो क्षेत्र टॉप सेक्टोरल यहाँ पर चाल के हिसाब से चल रहा है और चाइना की तरफ से जो राहत, उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट। जी बिल्कुल कविता, जैसे कि आपने बताया काफ़ी अच्छा मूव हमें दिख रहा है। निफ्टी में भी डेज हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है निफ्टी, बट ऐसा लग रहा है कि हम आज 25,000 की जो लेवल है उसको वापस आज छूकर पार कर सकते हैं। जैसे कि हमने कल सिर्फ छूकर हम नीचे आ गए थे, आज देखते हैं अगर हम उसे पार कर सकते हैं कि नहीं। पर जैसे कि आपने कहा मिड डे मार्केट एक्शन के बारे में बात करते हैं। निफ्टी ऑटो सबसे बड़ा गेनिंग क्षेत्र है और ये सारा जो हम सेक्टोरल मूव देख रहे हैं वो इंडिया और चाइना के मीटिंग के आउटकम के दम पर है। और हम समझ रहे हैं कि चाइना ने काफ़ी सारे कर्ब्स जो है, जो कि उन्होंने रूल्स लगाए थे, लिमिटेशंस लगाए थे इंडिया पर, वो उठा दिए हैं। पहली बात ऐसी है कि रेयर अर्थ मेटल का जो एक्सपोर्ट है वो उन्होंने उठा दिया है और उसके दम पर ऑटो स्टॉक्स जितने भी है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और EVs जैसे कि है ओला इलेक्ट्रिक और ऑटो एंक स्टॉक्स भी जो है एंसिलरीज यानी कि मदरसन वायरिंग, संवर्धना मदरसन, सोना BLW, काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट मदरसन वायरिंग तो लगभग 7% ऊपर है। काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है इन सारे ऑटो क्षेत्र के स्टॉक्स में। दूसरी तरफ बात करेंगे उस क्षेत्र के बारे में जो एकदम हल्का सा लाल में है, जरा सी रिकवरी हमें देखने को मिली है, वो है पूरा निफ्टी फार्मा का क्षेत्र। टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स हल्के से कट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ टेंशन की बात नहीं यहाँ पर। वॉल्यूम बसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ हमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। आज बाइंग और सेलिंग दिखी है अच्छी। रेमंड लाइफस्टाइल, क्योंकि आज सुबह ये भी न्यूज़ फ्लो आया है कि गवर्नमेंट ने कॉटन टेक्सटाइल के इम्पोर्ट पर जो 11% की इम्पोर्ट ड्यूटी थी वो 30 सितंबर तक रोक दी है और अभी बिल्कुल भी कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लागू है कॉटन के इम्पोर्ट्स पर। उसके दम पर रेमंड लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा कर रहा है। ओला इलेक्ट्रिक ऑफकोर्स EV स्टॉक है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, लगभग 9.5% का अपटिक यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल के दम पर। और देवयानी इंटरनेशनल जो कि QSR कंपनी है 8% ऊपर है। काफ़ी अच्छा मूव और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। आखिर में एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जहाँ पर भी चाइना का असर हुआ है, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के साथ फर्टिलाइजर्स पर भी अपना कर्व हटा दिया है। फर्टिलाइजर की एक्सपोर्ट भी अब भरपूर होगी इंडिया में चाइना के द्वारा। तो RCF, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, ये सारे जो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स हैं ये भी आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिला है इंडिया और चाइना के मीटिंग से। काफ़ी सपोर्टिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है कॉटन इम्पोर्ट्स के दम पर। तो इन सारे न्यूज़ फ्लोज के दम पर ये सारे क्षेत्र आज फोकस में है।
शुक्रिया स्नेही, पूरा मिड डे मार्केट का राउंड अप हमें देने के लिए। और चलिए, हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और नीरव छेड़ा जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार की चाल पर बातचीत करने के लिए। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार की चाल आपको कहाँ अब जाती हुई दिखाई दे रही है? थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, हालांकि ब्रॉडर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा एक्शन है एज कम्पेयर टू मेजर, क्या कहेंगे? या हाय, गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, निफ्टी में इम्पोर्टेंट ये था कि 25,000 का लेवल पार हो फ्यूचर्स में, जो हुआ है। अब एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 25,070 पे, जो 50 डे मूविंग एवरेज है। आज दूसरा दिन है जहाँ पे निफ्टी कोशिश कर रहा है ये लेवल तोड़ने का। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके हिसाब से ये लेवल जो है वो टूटना चाहिए ऊपर में, और निफ्टी कैन गो अप टुवर्ड्स द 25,350 25,500 लेवल्स। काफी सारा कॉल लिक्विडेशन देखा है हमने इन बिटवीन 24,700 टू 25,000 लेवल्स। दैट डज सजेस्ट कि यहाँ से बेस बिल्डिंग बन रहा है। और जो राइटर्स हैं वो आगे 25,500 के स्ट्राइक पे अब शिफ्ट कर रहे हैं पोजीशन। सो इट ओपन्स अप अनदर 300 350 पॉइंट्स फॉर अस, फॉर निफ्टी। तो करंट लेवल से देखिए बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा एक ब्रेकआउट मिले 25,070 का, उसके बाद और बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 24,950 का फ्यूचर में, और 25,350 ये आपका पहला टारगेट रहेगा। 25,500 दूसरा टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है अगले 1 से 2 दिनों में ये टारगेट अचीव हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया है फ्रॉम 54,000 ऑड लेवल्स। आई बिलीव करंट लेवल से बैंक निफ्टी काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। प्राइवेट बैंक जिसमें बहुत सारे शॉर्ट्स थे वो अभी कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी कैन प्रोबेबली टेक द लीड। करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद सकते हैं। नीचे में अराउंड 55,700 बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ऊपर में अराउंड 56,500 से 56,800 ये आपके दो टारगेट बन सकते हैं। और राइट नीरव, चलिए आपसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उस बीच वक्त हो गया है आज